नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही किसी काम पर बहुत पछतावा हुआ हो? आज हम बात करने वाले हैं प्रायश्चित के बारे में, जो हिंदू धर्म की एक बहुत ही गहरी अवधारणा है। देखिए, ये सिर्फ सॉरी बोलना या माफी मांगना नहीं है। नहीं, ये तो आत्मशुद्धि का, खुद को प्यूरिफाई करने का एक पूरा साइंस है। और ये सवाल कि क्या हमारे काम, चाहे वो जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, क्या वो वाकई कोई निशान छोड़ जाते हैं? हम सब ने कभी न कभी अपने पास्ट एक्शंस का एक बोझ महसूस किया है ना? तो सवाल ये है कि हिंदू दर्शन इस बोझ को देखता कैसे है और इससे निकलने का, इससे आजाद होने का रास्ता क्या बताता है? तो आज की इस पड़ताल में हम 4 हिस्सों में चलेंगे। पहले समझेंगे कर्मों का वजन, फिर देखेंगे कि ज्ञात और अज्ञात पाप क्या होते हैं, उसके बाद शुद्धि के 7 तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर सेल्फ करेक्शन का एक पूरा फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रायश्चित की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसके पीछे के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स क्या है? देखिए, हिंदू फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर में है कर्म का सिद्धांत। ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है कि हमारा हर एक्शन, चाहे वो फिजिकल हो या हमने कुछ बोला हो या सिर्फ सोचा हो, वो एक वाइब्रेशन, एक लहर पैदा करता है और वो लहर घूम फिरकर वापस हम तक ही आती है। इसी को कर्म का बंधन कहते हैं। और जब हमारा कोई काम धर्म के रास्ते से, मतलब जो सही है, उससे भटक जाता है, तो उसे पाप कहा जाता है। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पाप को सिर्फ एक मॉरल मिस्टेक की तरह नहीं देखा जाता। नहीं, इसे एक स्पिरिचुअल इम्बैलेंस माना गया है। सोचिए, जैसे आत्मा एक शीशा है और पाप उस पर जमी हुई धूल की एक परत है। तो इसी स्पिरिचुअल इम्बैलेंस को ठीक करने का, इस धूल को साफ करने का जो तरीका है, वो है प्रायश्चित। ये शब्द खुद बहुत कुछ कहता है। प्राय मतलब तपस्या और चित मतलब संकल्प। तो ये कोई सजा नहीं है, बल्कि शुद्ध होने का एक पक्का इरादा है। एक तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग जो आत्मा को उसकी ओरिजिनल चमक वापस दिलाती है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि पाप कितने तरह के होते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में एक्शन से ज्यादा एक्शन के पीछे की नीयत, जो हमारा इरादा है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो धर्मशास्त्र पापों को मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तरफ है ज्ञात पाप, यानी वो गलतियां जो हम पूरी तरह जानते बूझते हुए जानबूझकर करते हैं। जाहिर है, इनका आध्यात्मिक वजन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हम अपनी चेतना का, अपनी कॉन्शियंस का अनादर करते हैं। और दूसरी तरफ है अज्ञात पाप। ये वो हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। और ये जो अज्ञात पाप का कॉन्सेप्ट है ना, ये वाकई बहुत गहरा है। ये फिलॉसफी मानती है कि सिर्फ हमारा जिंदा रहना भी, द वेरी एक्ट ऑफ लिविंग, इसमें भी एक तरह की अनजाने में होने वाली हिंसा शामिल है। सोचिए, जब हम सांस लेते हैं, चलते हैं या घर में खाना पकाते हैं, तो कितने ही छोटे छोटे जीवों को अनजाने में नुकसान पहुंचता है। इसी बात को और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने के लिए शास्त्रों में घर के अंदर 5 ऐसी जगहों का जिक्र है जिन्हें पंचसूना या 5 वध स्थल कहा गया है। अब डरिए मत, ये वो जगहें हैं जहां हमसे रोजमर्रा के कामों में अनजाने में हिंसा होती है, जैसे कि चक्की या सिलबट्टा, चूल्हा, पानी का घड़ा, झाड़ू, इन सब जगहों पर। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इन जाने और अनजाने में हुए पापों से छुटकारा कैसे पाया जाए, इनसे शुद्धि कैसे हो? तो इसके लिए शास्त्र हमें एक पूरी की पूरी स्पिरिचुअल टूल किट देते हैं, और इस टूल किट में 7 बहुत ही असरदार रास्ते बताए गए हैं। हाँ, तो इस टूल किट में 7 जबरदस्त औजार हैं: पछतावा, प्रार्थना, नाम जप, दान, यज्ञ, तीर्थ और व्रत। और याद रखिए, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पश्चाताप। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये प्रायश्चित की नींव है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, कृतं च न करिष्यामि, जिसका मतलब है, हाँ, मैंने ये किया है और मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूंगा। जब तक दिल से ये संकल्प नहीं आता, शुद्धि की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। ये मैंडेटरी है। दूसरा रास्ता है प्रार्थना। अब क्योंकि हमसे हर रोज जाने अनजाने में गलतियां होती ही हैं, इसलिए रोज प्रार्थना करने को कहा गया है। आपने करचरण कृतम श्लोक सुना होगा। ये एक तरह का डेली स्पिरिचुअल ऑडिट है। अपने दिन भर के कामों को ईश्वर के सामने रखना और उनसे न्याय नहीं, बल्कि उनकी करुणा, उनकी दया मांगना। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही शक्तिशाली रास्ते पर, नाम जप। तुलसीदास जी के भाव को अगर समझें तो वो कहते हैं कि आपके पाप अगर रुई के पहाड़ जितने भी हो ना, तो भी ईश्वर के नाम की एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे पहाड़ को जलाकर राख कर सकती है।
इसीलिए कलयुग में नाम जप को प्रायश्चित का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका माना गया है। चौथा उपाय है दान। इसे कर्मों का अकाउंट बैलेंस करने का एक तरीका माना गया है। अब जरा स्लाइड पर देखिए, ये कितना स्पेसिफिक है। हर तरह का दान एक खास तरह के पाप का प्रायश्चित है। जैसे अन्नदान यानी किसी को खाना खिलाना, ये लोभ से जुड़े पापों को काटता है। विद्यादान यानी ज्ञान बांटना, ये हमारी वाणी या अज्ञानता से हुए पापों को संतुलित करता है। और अभयदान मतलब किसी को सुरक्षा देना, ये हिंसा से जुड़े कर्मों का प्रायश्चित है। अच्छा, याद है हमने घर के उन 5 वध स्थलों यानी पंचसूना की बात की थी? तो उन्हीं से जो अनजाने में पाप होते हैं, उनकी भरपाई के लिए 5 महायज्ञ बताए गए हैं। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में आहुति देना नहीं है, ये हमारे रोज के 5 कर्तव्य हैं। जैसे ऋषियों के ज्ञान के लिए स्वाध्याय करना, पितरों के लिए तर्पण, देवताओं के लिए आहुति और दूसरे जीव जंतुओं और मेहमानों की सेवा करना। ये सृष्टि का कर्ज चुकाने जैसा है। छठा रास्ता है तीर्थयात्रा। पवित्र नदियों में स्नान को भी शुद्धि का एक जरिया माना गया है। लेकिन यहाँ एक कैच है। असली चीज बाहरी एक्शन नहीं, बल्कि अंदर का संकल्प है, आपका सच्चा इरादा। अगर इरादा सच्चा नहीं है तो वो बस पानी में एक डुबकी लगाकर बाहर आना है। पर अगर सच्चे भाव और संकल्प के साथ किया जाए तो वही डुबकी आत्मा को शुद्ध कर देती है। और हमारा 7वां और आखिरी उपाय है व्रत या उपवास। देखिए, उपवास शब्द का असली मतलब है उपा माने समीप और वास माने रहना, यानी ईश्वर के समीप रहना। तो ये सिर्फ भूखा रहना नहीं है, ये अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करने की एक प्रैक्टिस है, जिससे हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल रिजॉल्व, हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। तो अब जब हम इन 7 रास्तों को एक साथ देखते हैं तो ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं लगती, बल्कि हमें आत्मसुधार का, सेल्फ करेक्शन का एक बहुत ही वैज्ञानिक और होलिस्टिक फ्रेमवर्क दिखाई देता है। जैसा मैंने पहले कहा, ये 7 उपाय कोई अलग अलग इलाज नहीं है, ये एक पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, एक दूसरे के पूरक हैं। सोचिए, पश्चाताप आपके मन को तैयार करता है, नाम जप आपके कर्म के गहरे संस्कारों यानी कार्मिक सीड्स को जलाता है, और दान आपके बाहरी कर्मों में बैलेंस लाता है। ये एक साथ माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों लेवल पर काम करता है। और ये स्लाइड इस पूरे सिस्टम को बहुत ही बढ़िया तरीके से समराइज करती है। देखिए, हर उपाय का एक स्पेसिफिक टारगेट है। पश्चाताप सीधा मन पर असर करता है। नाम जप कर्म के बीजों को जलाता है। प्रार्थना हमारे अहंकार को गलाती है। दान हमारे कर्मों का हिसाब किताब ठीक करता है। तीर्थ हमारे सटल बॉडी को साफ करता है। और व्रत हमारी इंद्रियों को डिसिप्लिन में लाता है ना? ये कमाल का पूरी तरह से बैलेंस्ड प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो आखिर में प्रायश्चित के पीछे की जो पूरी फिलॉसफी है वो बहुत होपफुल है, बहुत आशावादी है। ये कहती है कि पाप कोई परमानेंट दाग नहीं है, ये तो बस आत्मा रूपी आईने पर जमी धूल की एक परत है। और प्रायश्चित वो कपड़ा है, वो प्रक्रिया है जिससे इस आईने को साफ किया जा सकता है, ताकि आत्मा अपनी असली चमक में दोबारा जगमगा उठे। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज की इस तेज़ रफ्तार जिंदगी में जहां हम हर पल कुछ न कुछ कर रहे हैं, वहां आत्मसुधार का, सेल्फ करेक्शन का ये प्राचीन फ्रेमवर्क हमें आज क्या दे सकता है, क्या सिखा सकता है? सोचिएगा ज़रूर।